तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विपारा एजुकेशन पर। दोस्तों, एक स्पेशल क्लास संख्या पद्धति की आज आपके सामने होने वाली है। थंबनेल में आपने पढ़ ही लिया होगा कि आज हम 10 सवालों को 5 मिनट में ही हल कर लेंगे। वीडियो पूरा देखिए मेरे दोस्तों, उसके बाद तो आप कहेंगे कि आपने 5 मिनट भी ज्यादा लिख दिया है। केवल 2 मिनट ही काफी थे इन सारे सवालों को हल करने के लिए। तो ज्यादा देर नहीं करते हैं, सीधे हम सवालों पे आते हैं। तो सबसे पहला सवाल बेटा आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसमें लिखा हुआ है दो संख्याओं का योग 40 है, उनका गुणनफल 60 है, उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। बेटा इसका उत्तर हो गया 2/3। 2/3 इसका उत्तर हो गया, यानी कि इसका उत्तर आ गया 1 सेकंड में। 1 सेकंड में इसका उत्तर आ गया है ना। तो अब ये मत कहना कि आपका रटा हुआ है ये। अगला जो सवाल आने वाला है, यदि उसको आप 1 सेकंड में ही कर लो तब बेटा आगे वीडियो देखना, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं आज के बाद वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, कभी आपके सामने नहीं आऊंगा। तो पहले हम समझ लेते हैं। तो मैंने कहा इस सवाल का उत्तर आपने 1 सेकंड में दे दिया। अगले सवाल का भी आप 1 सेकंड में ही देंगे। देखिए बेटा, पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब जो मैं समझाने वाला हूं उसे समय में काउंट मत करना कि इतना समय लग गया। इसका उत्तर तो बहुत देर का हो गया 1 सेकंड में, है ना। अब हम केवल समझते हैं, क्योंकि बेटा अगर मैंने ही करा और मैं ही करके भाग गया तो उसमें फायदा क्या है। आपकी भी तो समझ में आना चाहिए कैसे हुआ है। देखिए, इसको करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, है ना। बहुत सारे तरीकों से ये सवाल किया जा सकता है, लेकिन आपको सबसे शॉर्ट तरीका मैं आप बता के चला जाऊंगा। देखिए बेटा, एक तो आप ये फॉर्मूला कुछ बच्चे लगाते हैं इन सवालों में। यहां से ये फॉर्मूला लगाते हैं और हल कर लेते हैं। मतलब इससे भी उत्तर आ जाएगा, मने नहीं कर रहा मैं, क्योंकि मान दे रखा है आपका, दो संख्याओं का योग आपका दे रखा है बेटा 40 और इनका गुणन फल दे रखा है 60, है ना। तो ये आपसे पूछा गया। पहले मैं बता दूं, व्युत्क्रम पूछा है। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, तो व्युत्क्रम के उल्टे का योग आपसे पूछा गया है। तो ये सब दे रखा है, इनका मान यदि आप यहाँ पर रख देंगे तो यहाँ से उत्तर आ जाएगा। लेकिन हमें इतना समय लगाना ही क्यों है, 2 मिनट का या 3 मिनट का। हमें तो 1 सेकंड में हल करना है। तो बेटा याद रखिए, व्युत्क्रम का मतलब है बेटा 1/x, मतलब x का उल्टा, है ना। और वैसे ही 1/y, तो ये इनका उल्टा हो गया। इसका मान आपसे पूछा है, तो सीधा फॉर्मूला याद रखना। ऊपर आएगा योग और बटे में आएगा गुणनफल। कैसे आएगा देखिए बेटा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो xy ही आ जाएगा, और x से x कटेगा तो y आएगा, y से y कटेगा तो x आएगा। तो वही बात होगी बेटा, योग ऊपर है और गुणनफल नीचे है। सवाल में दोनों चीजें तो आपको दे रखी हैं, योग भी दे रखा है, गुणनफल भी दे रखा है। ये आपसे पूछ लिया, है ना। तो इसका सीधा फॉर्मूला है कि योग ऊपर रख दो और बटे में रख दो गुणनफल। 20 से काट दो इसको 2 बार, 20 से इसको काट दो 3 बार, तो 2/3 ही हो गया उत्तर। इसलिए मैंने कहा था कि कलम उठाने की आवश्यकता नहीं है। अगले सवाल को आप केवल बेटा 1 सेकंड में ही हल करेंगे, ज्यादा नहीं। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। जब भी व्युत्क्रमों का योग पूछे दो संख्याओं का, तो कुछ नहीं करना, योग ऊपर और गुणनफल नीचे, बस इतना आपको करना है। देखिए अगला सवाल आपके सामने है। यदि दो संख्याओं का योग 30 है, उनका गुणनफल 50 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। बता दिया बेटा आपने, हो गया होगा इसका उत्तर 3/5, क्योंकि 30 ऊपर, योग ऊपर और बटे में क्या है गुणनफल, यानी कि 50। तो 0 से 0 कट गया, 3/5 आपके सामने आ गया। अब बेटा इसी प्रकार की ट्रिक हम अगले सवालों में भी समझेंगे। देखिए, एक सवाल आपके सामने, एक महत्वपूर्ण सवाल है ना। कुछ बच्चे इन सवालों को छोड़ करके आ जाते हैं और सोचते हैं कि शायद ये सवाल काफी लंबा है, या होगा या नहीं होगा, ज्यादा समय लेगा, पर ऐसा नहीं है बेटा। 1 सेकंड में सवाल हल होने वाले हैं। देखिए सवाल आपके सामने दिखाई दे रहा है। 47 47 की पावर 25 यानी कि 25 माइनस में 1 निम्न में से पूर्णतः विभाज्य है। मतलब किससे विभक्त होगी ये संख्या, जो आपके सामने आपको दिखाई भी दे रही होगी। बेटा इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 23 इसका बेटा सही उत्तर हो जाएगा। अब यहां पर भी आप ये मत कहना कि ये रटा हुआ सवाल है। अगला सवाल ऐसा ही आएगा और आप खुद करेंगे बेटा। तो सवाल हम समझ लेते हैं क्या है। इसमें लिखा हुआ है 47 की पावर कितनी है बेटा 25। ये पावर आपको यहां पर दे रखी है और माइनस में दे रखा है 1। ये किससे विभक्त है, तो याद रखिएगा। 2 कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं। मैं तो ये कहूंगा कि ये जो सीरीज चल रही है ना बेटा, ये लगातार चलेगी। तो इसके लिए एक अलग से रजिस्टर बना लीजिए और उसमें इस प्रकार की ट्रिक्स आप लिख करके चलिए, ताकि जब भी आप एग्जाम देने जाएं तो और बच्चों से ज्यादा नंबर आपके आए, आप सबसे कम समय लें सारे सवालों को हल करने में। देखिए यहां पर 2 चीजें होती हैं, x प्लस वाई, ठीक याद रखना। इसकी पावर n और इसकी पावर भी n, मतलब पावर समान। ये कुछ भी एक्स वाई कुछ भी हो सकता है, ये कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन पावर समान है ना। तो ये किससे कटेगा, किससे विभक्त होगा, तो हमेशा याद रखना इन संख्याओं के योग से कटेगा। x प्लस वाई से कट जाएगा। जो भी ये संख्याएं होंगी इन दोनों को जोड़ दो, उससे ये कट जाएगा। पहली बात तो ये हो गई। और दूसरी बात क्या है,
x की पावर n और माइनस में y की पावर n। ठीक है, अब ये किससे कटेगा, तो यहां भी वही कंडीशन है, x और y तो कुछ भी संख्या हो सकती है, n भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोनों पर पावर समान होनी चाहिए। मतलब यहां अगर एक पावर है तो यहां भी एक, यहां 3 है तो यहां भी 3, यहां 4 है तो यहां भी 4, इस तरीके से समान पावर होनी चाहिए, ये कुछ भी हो। तो ये किससे विभक्त होगा, तो बेटा हमेशा याद रखना ये इनके अंतर से विभक्त होगा। ठीक है, ये इनके अंतर से विभक्त होगा। बस एक कंडीशन है जो आपको नहीं भूलनी है, सिर्फ एक कंडीशन, n बेटा एक विषम संख्या होनी चाहिए, n एक विषम संख्या यानी कि पावर विषम होनी चाहिए। जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं विषम संख्या है 25, बेटा अभी ये किससे विभक्त होगा, तो एक की पावर भी तो मैं 25 कर सकता हूं, नहीं कर सकता क्या, एक की पावर तो कुछ भी लगा तो एक ही रहता है, तो इसको भी तो मैं कर सकता हूं। अब बेटा यहां पर आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, या मान सकते हैं कि ये वाला कॉन्सेप्ट हम यूज कर सकते हैं। देखिए x और y कुछ भी संख्या हो सकती है, पावर दोनों पे समान है और विषम होनी चाहिए। क्या ऐसा ही है भाई, x 47 है, y 1 है, पावर समान है और वो भी विषम है, तो यहां पर ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, यानी कि 47 माइनस 46, 47 माइनस, सॉरी 46 मुंह से निकल गया, 47 माइनस 1 यानी कि ये 46 से कटेगा, ये 46 से पूरा विभक्त हो जाएगा। अब बेटा 46 तो ऑप्शन में है नहीं, 46 तो ऑप्शन में है नहीं, तो ये कटेगा किससे, ये कटेगा बेटा हमेशा इसके गुणनखंड से, मतलब इसके भाजक से, जो इसे काट देगा ना वो इसको भी काट देगा। तो पूरे ऑप्शन में एक ही संख्या ऐसी है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है 23, 46 को काट देगा, वो इसका भाजक है, तो इसका मतलब इसका सही उत्तर क्या हो गया 23। इसलिए मैंने कहा था ये सब बेटा इस समझाने के लिए है, इतना वहां पर समय होता नहीं है कि इतना सब कुछ लिख के करें, कॉन्सेप्ट दिमाग में होना चाहिए। जब भी ऐसा आएगा तो इनके अंतर से कट जाएगा, और जब भी ऐसा आएगा प्लस में तो इनके योग से कट जाएगा, बस खत्म कहानी। और यही तो पूछा है, आपको काट के थोड़ी ना दिखाना है कि कितना आएगा, बस पूछा है किससे कटेगा, है ना, इतना आपको पता है। तो उम्मीद करता हूं बेटा ये आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके का एक सवाल आपके सामने आने वाला है, और मैं चाहता हूं कि आप उसका एक ही सेकंड में उत्तर दे दिए, बिना कलम उठाए, केवल मन ही मन में जोड़ लीजिए और उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। देखिए बेटा सवाल आपके सामने है, 41 की पावर 43 है, 41 की पावर 43 प्लस में 43 की पावर 43, ठीक है, ये हो गया, वही कॉन्सेप्ट हो गया। ये x मान लो, ये y मान लो, इन पर पावर n है, ये इसका मान n मान लो, इसका मान n मान लो, दोनों समान पावर है और दोनों ही विषम है, तो क्या होगा बेटा इनके योग से कटेगा, है ना। तो उत्तर तो मुझे मालूम है, आपने एक सेकंड में दे दिया होगा, इसका उत्तर हो गया 84। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला सवाल बेटा आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए ये है आपका इकाई के अंक से सवाल। किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n के परिणाम का अंतिम अंक हमेशा क्या होता है। इसका उत्तर बेटा पता है क्या, 1 है इसका उत्तर, इसका उत्तर 1 है, ठीक है। 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n का इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है। n कुछ भी हो सकता है, जब नहीं बताया गया ना तो n कुछ भी हो सकता है। बस यहां पर यदि इकाई का अंक आपने पढ़ा है तो मैंने आपको बताया था कि 6 पर पावर कुछ भी रख दीजिए, सम विषम 1 2 3 4, इकाई का अंक हमेशा 6 होगा। 5 पर पावर कुछ भी रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए, 1 से लेकर 2 3 4 5 6, कुछ भी, इकाई का अंक हमेशा 5 ही होगा, इनके इकाई का अंक कभी नहीं बदलता। अब बेटा अंतिम अंक की तो पूछा है, तो इसका इकाई का अंक 6 बचेगा, मतलब अंतिम अंक इसमें 6 होगा, इसमें 5 होगा, तो कितना आएगा बेटा 1, इसलिए मैंने कह दिया था कि इसका जवाब 1 हो गया, है ना। अगला सवाल भी बेटा इकाई के अंक से ही है, और मैं चाहता हूं कि इसको आप खुद हल करें। यदि आप इसको, अच्छा एक बात और, इसको आप तभी हल कर सकते हैं जब आपने इकाई का अंक अच्छे से पढ़ा हो और सारे नियम आपको मालूम है, 4 के 5 के 6 के सारे नियम यदि आपको मालूम है तो इस सवाल को आप चुटकियों में हल कर देंगे। इस सवाल का उत्तर बताए क्या हो गया, ये है 124 की पावर n प्लस 124 की पावर n प्लस 1 के मान में इकाई के स्थान पर आने वाला अंक ज्ञात कीजिए जहां n एक पूर्ण संख्या, मतलब कुछ भी हो सकता है n। पता है इसका उत्तर क्या हो गया, इसका उत्तर हो गया बेटा 0 हो गया। क्यों, क्योंकि आपको मालूम है कि 4 पर पावर सम है तो इकाई का अंक होता है 6, और 4 पर पावर यदि विषम है तो इकाई का अंक होता है 4, ठीक है। और इस पर जो पावर दे रखी है वो n दे रखी है, मतलब ये हमें नहीं पता सम है या विषम है, लेकिन बेटा एक बार पावर n है और एक बार n प्लस 1 है, यही तो है
दो बार पावर, तो इसको एक मानेंगे यानी कि विषम, तो ये अपने आप 2 हो गया, तो एक बार सम एक बार विषम, या इसको 2 मान लीजिए तो बेटा ये 3 हो गया, मतलब एक बार सम एक बार विषम। ठीक है, तो किसी भी संख्या में एक जोड़ते हैं तो सम विषम बन जाती है वो, इतना तो आपको पहले से मालूम ही होगा, है ना। तो एक बार बेटा इस पर पावर सम दे रखी है, मतलब n दे रखी है, तो आप कुछ भी मान लीजिए। मैंने बस आपको इतना कहा है कि सम पे इसका इकाई का अंक होता है 6 और विषम में इसका इकाई का अंक होता है 4। ठीक है, तो कुल मिला के बात यह है कि अंत में यही दोनों संख्याएं जुड़नी है। जुड़ना 6 + 4 ही है, तो जरा इसको जोड़ के देखिए क्या है इकाई का अंक 0। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था कि इसका इकाई का अंक 0 हो जाएगा। अच्छा, ये समझाने वाला जो समय है ना, इसको आप काउंट मत करना, ये उसमें नहीं जोड़ा जाएगा। अच्छा, एक मजे का सवाल आपके सामने है, देखते हैं आपकी बुद्धि कितना इसमें काम करेगी। इसमें लिखा हुआ है बेटा 3506 अंकों का प्रयोग करते हुए बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी संख्या जब भी बनानी हो ना अंकों में, तो बेटा सबसे छोटी पहले रखिए, उससे बड़ी उसके बाद, उससे बड़ी उसके बाद, उससे बड़ी उसके बाद। इसमें हम क्या कर सकते हैं, सबसे छोटी हम 0 ले लेते हैं पहले, उसके बाद में 3 ले लेते हैं, उसके बाद में 5 ले लेते हैं, उसके बाद में 6 ले लेते हैं, तो ये 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या बन जाएगी, है ना। उत्तर सही हो गया बेटा इसका, है ये बेटा गलत उत्तर है। मैं आपकी जानकारी के बता दूं, जो ये सोच रहे थे ये उनके लिए सदमा देने वाली बात है, ये गलत उत्तर है। अब बेटा ये 4 अंकों की संख्या नहीं है, ये 3 अंकों की संख्या है, और पूछा है 4 अंकों की संख्या। अच्छा, 4 अंकों की क्यों नहीं है, आपको लग रहा होगा 4 अंक तो यहाँ पर लिखे हुए। बेटा संख्या से पहले कितने भी 0 लगा दो, कोई वैल्यू नहीं रखते। ठीक है, तो इसलिए ये केवल 3 अंकों की संख्या है। तो हमें क्या करना होगा, 3 पहले रखेंगे, इसको यहां ले लेते हैं, 5 और 6, ये इसका सही उत्तर है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस सवाल को हल करना, क्योंकि ये एनटीपीसी में पूछा गया है, ये सवाल मेरे बनाए हुए नहीं है। ये कभी आपको गलतफहमी हो रही हो कि ये मैंने बनाई है, सवाल मेरे बनाए हुए नहीं है, एनटीपीसी में पहले पूछे गए थे, आगे भी पूछे जाएंगे। देखिए बेटा अगला सवाल ऐसा ही है सेम, इसमें भी यही है, अंक 2 3 4 0 5 से बनी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी एनटीपीसी में पूछा गया है बेटा, 2021 में, शिफ्ट 1 है, स्टेट फर्स्ट है। ठीक है, ये सब कुछ लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इसका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर दे दीजिए। अच्छा, एक हम जो सवाल आप करने वाले हैं वो हम करेंगे, हाँ ये सवाल आपके सामने है, इसमें बेटा पेन उठाने की आवश्यकता पड़ सकती है। अभी तक जितने भी सवाल करे हैं ना बेटा, इनमें पेन उठाने की आवश्यकता नहीं थी, केवल आपको समझाया ही था। संख्याएं भी आप बना लेते, है ना, व्युत्क्रम का योग भी आप देख ही लेते, इकाई का अंक भी देखते ही आप हल कर लेते, मतलब सारे सवाल ये 1-1 सेकंड में हल होने वाले थे। तो मैं 4 सवालों का समय केवल 10 सेकंड मान के चल रहा हूं, वो भी आपकी खुशी के लिए कि 10 सेकंड में 4 सवाल हल हो गए। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल, 2 संख्याओं का योग 9 है, उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है। भाई 2 संख्याओं का योग 9 है बेटा, इस सवाल में कलम उठा लीजिए, मैंने नहीं कर रहा हूं, जहां कलम उठाने की आवश्यकता है वहां पर उठा लीजिए। कॉन्सेप्ट यदि जो हमने समझा है अभी वो आपको मालूम है, तो इतना मुझे पता है कि आप दूसरों से कम समय लेने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ये उसी पर बेस है सारा सवाल। इसका मान दे रखा है 9 बेटा, तो पूछा क्या है आपसे, व्युत्क्रम का योग। व्युत्क्रम का योग क्या होता है तो ये बताइए। जैसे कि मैंने कहा था बेटा, योग ऊपर आता है और गुणा नीचे आती है, यही तो होता है व्युत्क्रम का योग। ये आपका दे रखा है 1/2, ये 1/2 दे रखा है ना, ये सवाल में आपको दिखाई भी दे रहा होगा, सब लिखा हुआ, तो इतना दे रखा है। तो हम क्या काम कर सकते हैं, जो मान हमें पता है वो तो रख सकते हैं ना, मतलब x + y का मान 9 है, तो हम इसको यहाँ पर 9 रख भी तो सकते हैं, है ना। अब ये क्या हो गया बेटा, इधर को हम हल कर लें, 9 दूनी 18 हो जाएगा, यानी कि x y बराबर कितना आ गया, 18 आ गया। अब इसको हल यदि हम करने बैठ गए ना समीकरण के हिसाब से, तो बेटा परीक्षा खत्म हो जाएगी, ये सवाल खत्म नहीं होगा आगे को। अब यहां पर थोड़ी बुद्धि का प्रयोग करना है। क्या करना है, ऐसी 2 संख्याएं देखनी है जिनको जोड़ने पर तो 9 आ जाए, गुणा करने पर 18 आ जाए। तो संख्याएं भी छोटी छोटी हैं, आराम से सोचा जा सकता है, आप सोच पा रहे हैं, आपने सोच भी लिया होगा बेटा। एक 6 है, एक 3 है, 6 और 3 9, और 6 दिया 18। तो पूछा क्या था बेटा, उनमें से एक संख्या क्या हो सकती है, तो इसमें 3 तो कहीं आपको दिखाई नहीं दे रहा, 6 ही दिखाई दे रहा है, तो 6 ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा इस प्रकार के ये सवाल है।